हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रैंकर्स प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे कि CSIR नेट लाइफ साइंस को क्रैक करने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ऑल 13 यूनिट्स को, जिनको आप पढ़ के 2 महीने के अंदर अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जो सभी 13 यूनिट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम मूव करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट की तरफ। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, जो कि हमारी बायोकेमिस्ट्री की यूनिट है। बायोकेमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको आप 1 बाय 1 देखेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स को आपको पढ़ना है। एंजाइम्स में आपको एंजाइम की काइनेटिक्स और जो इसका इनहिबिशन है, नॉन कम्पिटिटिव, कम्पिटिटिव और अनकम्पिटिटिव इनहिबिशंस के जो ग्राफ है उनको आपको अच्छे से टारगेट करना है। तो इसके अंदर आपको मेनली क्या पढ़ना है? काइनेटिक्स को पढ़ना है। और सेकंड क्या हो गया? इनहिबिशन के जितने भी ग्राफ है उन ग्राफ्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। सेकंड जो टॉपिक होगा अमाइनो एसिड एंड रामचंद्रन प्लॉट। अमाइनो एसिड कितने टाइप के हैं और उनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है, और रामचंद्रन प्लॉट के अंदर जो ये क्वाड्रेंट हो गए, किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन से प्रोटीन लाई करते हैं, आपको वो याद रखने हैं। कि जो एग्जांपल्स है उन एग्जांपल्स को अच्छे से याद रखना है। और जो थर्ड आपका टॉपिक रहेगा इसके अंदर जो थर्ड टॉपिक रहेगा वो होगा रेस्पिरेशन का टॉपिक आपको प्लांट फिजियोलॉजी में भी देखने को मिलेगा, वहाँ से भी कर सकते हैं आप। रेस्पिरेशन हो गया। और आपका लास्ट टॉपिक रहेगा एक इंटरेक्शन बिटवीन। यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसके बस इंटरेक्शन के बारे में याद रखना है। इंटरेक्शन बिटवीन डाई एंड पॉलीसैकेराइड्स। जो पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड के बीच में लिंकेज होती है, उन लिंकेज को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ओके, तो ये तो रही आपकी फर्स्ट यूनिट के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है फर्स्ट यूनिट के आपके। अब हम मूव करते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ। सेकेंड यूनिट है आपकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी सेल बायोलॉजी है। तो सेल बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है? सेल बायोलॉजी में आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो होगा आपका सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको CSIR में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रोटीन सॉर्टिंग कि प्रोटीन के सिंथेसिस के बाद प्रोटीन डिफरेंट ऑर्गेनेली के अंदर किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है और उनके पास क्या क्या स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंसेस होते हैं जो स्पेसिफिकली किसी ऑर्गेनेली के लिए बने हैं। प्रोटीन सॉर्टिंग हो गया आपका। उसके बाद आपको पढ़ना है साइटोस्केलेटन। थर्ड टॉपिक हो गया साइटोस्केलेटन। एंड फोर्थ क्या पढ़ना है आपको? ट्रांसपोजोन्स के बारे में। ट्रांसपोजोन्स के बारे में आप जेनेटिक्स के अंदर भी पढ़ सकते हैं। तो सेल बायोलॉजी के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब हम मूव करते हैं जो हमारी फंडामेंटल प्रोसेस की यूनिट है, जिसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में मैं कहूँगा कि आप इस यूनिट को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो प्रोसेस है फंडामेंटल प्रोसेस के अंदर जो इंडिविजुअल्स जो जितने भी प्रोसेस है वो सभी प्रोसेस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है कि एक स्टेप हुआ उसके बाद दूसरा स्टेप हो रहा है। तो इसके अंदर आपको सिर्फ मेजर 3 ही स्टेप देखने हैं, 3 ही टॉपिक बनेंगे मेजर। रेप्लिकेशन हो गया। सेकंड क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन हो गया। और थर्ड है ट्रांसलेशन कि डीएनए से डीएनए की कॉपी बन रही है तो रेप्लिकेशन हो गया। वो उसकी प्रोसेस क्या है, अगर उसके अंदर डैमेज आ जाए तो रिपेयर कैसे होता है।
डीएनए से एमआरएनए कैसे बनेगा, और ट्रांसलेशन प्रोटीन का सिंथेसिस क्या होता है, कैसे होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर कौन कौन से इनिबिटर्स होते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये रही आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बाद हम चलते हैं सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो रहेगा सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग रहेगा, और दूसरा रहेगा आपका इम्यूनोलॉजी। ओके, तो सेल सिग्नलिंग में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। सेल सिग्नलिंग में आपको जीपीसीआर सिग्नलिंग पढ़नी है अच्छे से, जीपीसीआर सिग्नलिंग, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग, आरटीके सिग्नलिंग, कैंसर के बारे में पढ़ना है, और सेल टू सेल इंटरेक्शन, कि एक सेल दूसरे से किस तरह इंटरेक्ट करती है। ओके, ये तो रहे आपके सेल सिग्नलिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और इम्यूनोलॉजी के अंदर आपको एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, जिसमें आपको वीडीजे रिकम्बिनेशन एंड वीजे रिकम्बिनेशन पढ़ना होगा कि कैसे एंटीबॉडी सिंथेसाइज होती है, उनके अंदर डाइवर्सिटी किस तरह होती है। ओके, और सेकंड इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इम्यूनोलॉजी के हैं। तो ये इस यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सेल सिग्नलिंग के एंड इम्यूनोलॉजी के। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो इसके अंदर एनिमल डेवलपमेंट और प्लांट डेवलपमेंट दोनों को पढ़ना होगा। प्लांट डेवलपमेंट का कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एनिमल डेवलपमेंट और प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट के अंदर सिर्फ आपको एक ही मॉडल पढ़ना है, एबीसी मॉडल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में ही बात करें, एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट। तो फ्लावर डेवलपमेंट का एबीसी मॉडल है, उसको आपको पढ़ना है। ये रहा आपका प्लांट डेवलपमेंट का। और एनिमल डेवलपमेंट में आपको क्या पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन एंड ह्यूमन। इसके अंदर फर्टिलाइजेशन आपको पढ़ना है, और आपको क्या पढ़ना है, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी हो गया आपका। और आपको पढ़ना है प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी के बाद रेगुलेशन ऑफ ड्रोसोफिला डेवलपमेंट। कि ड्रोसोफिला की जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसका रेगुलेशन किस तरह होता है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और एक रह गया आपका वल्वा फॉर्मेशन। अब वल्वा फॉर्मेशन के बारे में भी इसी यूनिट के अंदर पढ़ेंगे कि वल्वा फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये रही आपकी जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में बात। और जो सिक्स्थ यूनिट है हमारी, प्लांट फिजियोलॉजी। अब प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। और इसमें आपको क्या पढ़ना है, प्लांट इम्यूनिटी। आजकल इम्यूनिटी से क्वेश्चन बनता है,
क्योंकि एक न्यू टॉपिक है तो उसके अंदर आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लांट इम्यूनिटी, और आपको पढ़ना है प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में। प्लांट हॉर्मोन्स की अगर आप सिग्नलिंग ना पढ़े तो कम से कम इनके फंक्शंस तो याद कर ही लेना, ताकि 2 मार्कर क्वेश्चन आए तो आप उसको कर लो। और आगे आपका फोटो रेस्पिरेशन एंड जो लास्ट है इस यूनिट का टॉपिक, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये जो 6 यूनिट्स के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम बाकी की 7 यूनिट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।